देखते हैं कि यार कलंदर पाक पे कलम भी उठती है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पूरी दुनिया में कलंदर पाक के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करता है, लेकिन वो जिस तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से कभी हमारे सहाफ़ी भाइयों ने बात नहीं की। ज़हीर साहब ने अक्सर बाबा जी के मुतल्लिक़ लिखा। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान अखबार पे इन्होंने रंगीन एडिशन के अंदर बाबा जी के मुतल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू लिखते थे, जो इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं। और हमारे यूसुफ नाज साहब, उन्होंने बाबा जी के मुतल्लिक़ बहुत कुछ लिखा और उनका बाबा जी से ज़ाती तल्लुक़ भी था। आपको यहाँ तशरीफ़ जो फरमा है, मकसद बुनियादी ये है कि आप लोगों को बताया करें कि तहसील पिंडदादन खान की जो बहुत सारी कदीमी जगह हैं जो मशहूर हैं, जैसे साल्ट माइन है, पीर खारा शरीफ दरबार है। अब इस तहसील की पहचान पूरी दुनिया के अंदर मुख्तसर टाइम 20 साल के अरसा में पूरी दुनिया में ढुड्डी थाल में वाक़या जो लिल्ला की सरज़मीन के करीब है, मखदूम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का दरबार पाक है। और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम रहमत है, जो इस दरबार की वजह शोरा है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपने जब दुनियादारी छोड़ी, इस इलाके में पैदा हुए, सब कुछ छोड़ा, गार्डन कॉलेज के ग्रेजुएट थे, माँ बाप के अकलौते बेटे थे, सोने के चमचे के साथ जवान हुए। फिर जब आप भरपूर जवानी थी तो फिर आपने सब कुछ छोड़ा और अल्लाह की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। और फिर आपने गंदगी के मकाम पे अपना मस्कन बनाया और ख़ुद बदनाम हुए, लेकिन बदनाम लोगों को नाम दिया। आपने बाज़ार हुस्न में वो जो बेटियां हैं उनको आपने ऐसी तबलीग की और 350 के करीब लड़कियों का पेशा छुड़ा के उनके निकाह पढ़ाए, जिसकी वजह से आपको काकियों वाली सरकार भी कहा जाता है। फिर आपकी जो रेमेडी जिसकी वजह से इस दरबार की शोहरत है, मैं चूँकि दरबार पे होता हूँ, आपका बड़ा बेटा भी हूँ, आपको मेरे नाम की भी आगाही है, सैयद मंशा बुखारी। इस दरबार पे डेली बेसिस पे पाकिस्तान की इंतहाई पढ़ी लिखी क्लास, एलीट क्लास आती है। और बाबा जी के ज़्यादा जो अकीदतमंद हैं वो पाकिस्तान के इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर शामिल हैं। बाबा जी की जो रेमेडी मशहूर है वो है सूरह रहमान। आपने कुरान पे एक, उस वक़्त जब आपने उस इलाके को छोड़ा तो एक रिसर्च की और आपने मुख्तलिफ़ कुरा हज़रात की आवाज़ में मुख्तलिफ़ अमराज के पेशेंट को सूरह रहमान सुनाई। सबसे बेहतरीन जो रिज़ल्ट आया वो कारी अब्दुल बासित असमद का था। तो आपने फिर वो इलाज मुतारफ़ कराया कि अगर खुदा न खास्ता किसी को सिवाय मौत के दुनिया की कोई बीमारी हो, अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, हार्ट, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, जादू टोना, दुनिया की कोई बीमारी हो, तो वो अपना केस खालिक़ कायनात अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में पेश करे और 7 दिन सूरह रहमान की तिलावत कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में विदाउट ट्रांसलेशन विद कंसंट्रेशन सुने। और उसको सुनने का एक ख़ास तरीका है कि आप आधा गिलास पानी का पास रखें और आंखें बंद करके उसको तवज्जो से सुनें और ये तसव्वुर करें कि आपके दिल पे अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। जब सूरह रहमान ख़त्म हो जाए तो आंखें खोलें, वो आधा गिलास पानी का उठाएं और दोबारा आंखें बंद करके दिल की धड़कन से 3 बार अल्लाह को पुकार के प्यार से पानी को बंद आंखों में पी लें। अगर किसी को मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा है तो वो 3 टाइम सुबह दोपहर शाम, अगर किसी को दरमियानी नौयत का है वो सुबह शाम, अगर किसी को कोई मर्ज़ नहीं है तो वो रात को सोने से पहले एक दफ़ा इस तरीके के मुताबिक सुन ले। और इसका जो फिर आसान तरीका ये है कि हमारी एक एप्लीकेशन है, आप उसको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है द अल्टीमेट रेमेडी। आप इसको डाउनलोड करें, इसमें सूरह रहमान सुनने का तरीका मौजूद है। हमारे इस दरबार के जो मेरे मुर्शद पाक हैं, आपका इसमें ग्रामी सैयद बाबाजान सैयद शाकिर उज़ैर सरकार, जिनको हम सैयद बाबाजान के नाम से पुकारते हैं, आप ग्रेड 21 से पाकिस्तान टेलीविज़न से डायरेक्टर प्रोग्राम रिटायर हुए।
आपने कलंदर पाक से अपने सर्विस के दौरान जब वो प्रोड्यूसर थे इतनी मोहब्बत की कि बाबा जी के जब विसाल का टाइम करीब आता है तो आपने विसाल से 5 दिन पहले अपनी मौत का टाइम बताया कि मैं ठीक 4 दिन के बाद इस दार फ़ानी से कूच कर जाऊंगा। और फिर एक वसीयत फरमाई, और आप फिर देखें उनकी मोहब्बत देखें कि आप 4 दिन पहले इस्लाम लिल्ला तशरीफ़ लाए अपने गांव, सबको मिले। उनके एक दोस्त थे चौधरी सहसर खान, उनको अलहदगी में बताया कि मंशा को बता देना कि मैं 5वें दिन आ जाऊंगा लेकिन वजूद में रूह नहीं होगी, और उसको 3 बातें बता देना। एक तो मेरे बाद मेरे इस सिलसिले के रूहानी वारिस सैयद बाबा जान सैयद शाकिर उज़ैर सरकार होंगे, और मेरी औलाद और मेरे तमाम मानने वाले उनके पीछे चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे। और आप फिर दूसरा आपने फरमाया कि मेरी तदफीन इस जगह पे करनी है, इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। उस वक़्त ये जंगल बेअबान था। और तीसरी बात फरमाई कि जब मेरा वजूद इस मट्टी में जाएगा तो ये लिल्ला नूरपुर बन जाएगा। लिल्ला से मुराद लिल्ला नहीं, ये पूरा इलाका है। और आपने फरमाया कि ये फिर पाकिस्तान की तारीख़ में एक वक्त आएगा जब पिंड दादन खान तहसील और लिल्ला का इलाका पाकिस्तान की तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगा। और मैं कुछ सिम्टम्स फील करता हूँ कि वो अब चीज़ें, वो जो उनकी बताई हुई प्रेडिक्शन है, वो तस्वीर अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही है। सैयद बाबा जान, आपने एक बुक लिखी है 400 सफ़हात पे, उसका नाम है कुर्ब हक। वो 2 वर्जन में है, एक इंग्लिश में है और एक उर्दू में है। 400 सफ़हात पे मुश्तमिल ये किताब है। आप उसको PDF पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस बुक को पढ़ें, बाबा जी की पैदाइश से लेके उनके विसाल तक, और उनकी ज़िंदगी का माटो क्या था। आखिर अब मुख्तसर करता हूँ कि इस दरबार का पैगाम है क्या। इस दरबार का पैगाम क्या है कि इंसानियत से प्यार करो, किसी से नफ़रत ना करो। सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस मसलक की कैद से आज़ाद होके आप ब्रॉड माइंड होके अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। दूसरा, बाबा जी का जो मोहब्बत भरा पैगाम है, वो फरमाते हैं बेटा ज़िंदगी में किसी से नफ़रत ना करें। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई गंदा बंदा, किसी में गंदगी फील हुई, तो तुमने ये कन्फर्म कर लेना है कि उसके अंदर गंदगी नहीं है, तुम्हारे अंदर का गंद तुम्हें दूसरों के चेहरों में नज़र आ रहा है। लिहाजा फरमाया कि किसी को ज़िंदगी में बुरा नहीं समझना। और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि न मेरी किसी से नाराज़गी है, न मेरी नज़र में कोई बुरा है। हर बंदा जो खालिक की मखलूक है वो आला तरीन उसकी तख्लीक है, और हम उसका एहतराम करते हैं। फिर बाबा जी का ने मुझे समझाया कि बेटा ज़िंदगी भर पीर नहीं बनना। मेरा कोई मुरीद नहीं है, बाबा जी की कोई पीरी मुरीदी नहीं थी। इस दरबार को हमने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया, सिलसिला बैयत नहीं है, दम छू तावीज़ धागा नहीं है। हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं कि जो यहाँ पे आए उसको खालिक कायनात के साथ जोड़ा जाए, और उसको हम ये बावर कराते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीर हूँ, मैं सरकार की बात नहीं करता, ये बड़ी हस्ती हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बहसीयत पीर, अल्लाह न करे आपके सामने मेरे पेट में दर्द हो, तो मैं अपने दम से शायद न ठीक कर सकूं, मुझे फिर बड़े पीर की ज़रूरत पड़ती है। और बड़े पीर का मैंने नाम रखा हुआ है डॉक्टर सरकार। तो डॉक्टर सरकार पीर साहब को टीका लगा दें, पेन किलर लगा दें। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा लोगों को ये समझाना है कि जो करता है अल्लाह करता है, और जो अल्लाह करता है वो बेहतरीन करता है। जितने औलियाए कराम दुनिया में आए उन्होंने सारी ज़िंदगी खालिक कायनात की बात की। आप सरदारुल अंबिया से लेके तमाम अंबिया जितने भी हैं, आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, और जो अल्लाह की तौहीद का सबसे बेहतरीन खुतबा दिया वो मैदान करबला में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया। आप अगर पढ़ें उस खुतबे को तो इतना लुत्फ़ आएगा कि अल्लाह की वादानियत, जब ख़तरात उनके इर्द गिर्द थे, पानी उनका बंद था, तो उन्होंने किस खूबसूरत अंदाज में बात की। तो औलियाए कराम की जो हस्तियां हैं वो साहिब करामत हैं, और मेरा यकीन औलियाए कराम पे शदीद तरीन है। लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि औलियाए कराम ने
अपनी ज़िंदगी में खालिक की बात की तो बाबा जी ने भी फरमाया बेटा सारी ज़िंदगी रब दी गल करनी है। ये जो ज़ात है ना ये फ़ना होने वाली है, फ़ना होने वाली का तज़किरा नहीं करना चाहिए। जो बका है और वो ज़ात है करीम अल्लाह, उसका ही तज़किरा करना चाहिए जिसने हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अता फरमाए। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा आखिर में कि ये दरबार सबका है। इस दरबार पे एक तो लंगर 24 घंटे होता है। इस दरबार पे किसी की वाकफियत को होना ज़रूरी नहीं है। इस दरबार का क्राइटेरिया अमीर और गरीब हमारे लिए एक है। इस दरबार पे अमीर तरीन आ जाए गरीब तरीन आ जाए, लंगर एक ही है। मैं अगर जब यहाँ होता हूँ तो 24 आवर दरवाज़ा खुला है, हर एक को इखलाक से मिलता हूँ, अदब से मिलता हूँ, क्योंकि क़िबला वालिद साहब ने ये ड्यूटी लगाई कलंदर पाक ने कि बेटा मखलूक की खिदमत बेलौस होके कर, किसी से तमा मत रख। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि गाहे बगाए आप कलंदर पाक का जो सूरह रहमान का पैगाम है, अगर आप उनकी तालीमात को देखना चाहें तो आप गूगल करें, सिर्फ लिखें कलंदर मखदूम काकियाँ वाली सरकार। या एक अगर आप में से कोई चाहता है कि आपकी मोटिवेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किरदार साजी भी हो और आप मुआशरे में किरदार साजी का काम करें, तो एक हमारे मुर्शद पाक का यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है तोहफ़ा कलंदर। उस पे आप रात 9:30 बजे, हर जुम्मे को रात 9:30 बजे आप मोटिवेशनल स्पीच फरमाते हैं। आप वो सेशन होता है 2.5 घंटे का, रात 9:30 से लेके 12 बजे तक एवरी फ्राइडे को। और अगर आप नहीं सुन पाते तो उनकी वही स्पीच